प्राचीन काल की बात है। एक हिमालय की गोद में बहने वाली शांत नदी थी। उसका मन बड़ा बेचैन रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वह सोचती, मैं बस बहती जाती हूँ, कभी बाएं कभी दाएं, पर मेरी गिनती न तो गंगा जैसी पवित्र नदियों में होती है, न यमुना जैसी महिमा में। आखिर मेरा जीवन किस काम का है? नदी का यह दुख सुनकर वह तप करने लगी। वह भगवान शिव का स्मरण करती और जल की हर लहर से नमः शिवाय का जप करती। सहस्रों वर्षों तक उसने निरंतर तप किया। उसकी भक्ति, उसकी पुकार अंततः कैलाश तक पहुंच गई। महादेव प्रकट हुए और प्रेमपूर्वक बोले, वत्से, तू व्यर्थ दुखी क्यों है? हर प्राणी का अस्तित्व किसी न किसी कारण से है। तेरी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तू केवल एक साधारण नदी नहीं, बल्कि मेरी सवारी के रूप में जानी जाएगी। जब भी भक्त मेरी महिमा का स्मरण करेंगे, वे तुझे मेरे साथ जुड़े रूप में याद करेंगे। इतना सुनते ही नदी भाव विभोर हो उठी। उसका जल पहले से अधिक निर्मल और पवित्र हो गया। अब वह जान गई कि उसकी धारा केवल मिट्टी भिगोने के लिए नहीं, बल्कि शिव भक्ति का संदेश पूरे जगत में पहुंचाने के लिए है। तभी से मान्यता है कि जब कोई नदी शिव की स्तुति करती है, तो उसकी लहरें भी महादेव के वाहन के समान मानी जाती हैं। भक्त जब उस नदी में स्नान करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव की सवारी पर बैठकर उन्होंने पापों का नाश किया और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी का जीवन व्यर्थ नहीं है। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें, तो भगवान स्वयं आकर हमारे अस्तित्व को दिव्यता से जोड़ देते हैं।